और जो है मैथ का पूरा फार्मूला है और उसको रिवाइज कर लेना है शुरू से। देखो पहल का चैप्टर का था कि नाम को जी वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या से ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ से याद करना है। पहला लासा गुने मासा, लासा गुने मासा बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इसी संख्याओं का गुणनफल का अगर देखेंगे तो यहाँ पर और भी करके लिख सकते हैं। इधर सेम ही रहेगा, लासा गुने मासा ही रहेगा और एन पट्टी और सोचना है। यानी पहली संख्या इधर होगा, पहली संख्या संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। अब इसके बाद और दूसरा जो फॉर्मूला होगा, दूसरा फॉर्मूला एक हम लोग पढ़े थे दशमलव, है ना, दशमलव से जो कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। तो शांत दशमलव होने के लिए जो है, शांत दशमलव होने के लिए, शांत दशमलव, शांत दशमलव होने के लिए, दशमलव होने के लिए शांत दशमलव होने के लिए होता है फॉर्मूला P बटा P, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, चाहे n m भी लिख सकते हैं जिसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब कि 2 के पावर में हो और 5 के पावर हो, इसके छोड़ाकर कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। तीसरा का फॉर्मूला जो है, तीसरा का फॉर्मूला था कि हाँ द्विघात समीकरण, अब इतना ही तक बन जाएगा, फिर इसके बाद द्विघात समीकरण में आवेंगे। तो द्विघात समीकरण से पहले एक और था, देख शून्यक वाला भी पढ़े थे, है ना, शून्यक वाला पढ़ा था ना। शून्यक में जब दो शून्यक दिया हुआ रहे, जब अल्फा और बीटा रहता था, तो दो को शून्यक जब अल्फा बीटा रहे तब, यानी दो शून्यक जब मालूम हो अल्फा इंटू, चाहे अल्फा और बीटा शून्यक है, ऐसे भी है शून्यक है, तब कहेगा कि बताओ कि उस शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग के लिए क्या होता है? शून्यकों का योग माने इन दोनों का योग, अब उतना नहीं लिखते रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख देते हैं। शून्यकों का योग होता है माइनस में बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल को जो होता है सी बटा ए। यहाँ तक ये भी फॉर्मूला खत्म। चौथा फॉर्मूला देखेंगे, चौथा का दोनों हो गया ना। चौथा फॉर्मूला देखेंगे तो क्या वो शून्य किसमें ज्ञात है? 2 गो। तीसरा का शून्य यानी जब 3 गो शून्य मालूम रहे तब क्या होता है? 3 गो शून्य भी रहता है, यानी अल्फा रहे बीटा रहे गामा, 3 गो शून्य जब मालूम रहे, शून्य जब 3 गो है शून्य है, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है। मतलब कि कहेगा जोड़ बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्य, कहेगा माइनस बी बटा ए। इसके बाद क्या होता है? दो शून्यकों का, है ना, दो शून्यकों का गुणनफल करके कहेगा, तो इसके लिए होगा सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। अगर ऐसा कहेगा तो इसके लिए होगा सी बटा ए, और इसके बाद होता है अल्फा इंटू, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीसरा के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसके लिए क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस बी बटा ए सी बटा ए और आपकी बचा डी, तो ए बी हो गया ना। तब ए तो पहले नीचे आ रहा है और डी बटा ए, नीचे सब ए आ रहा है, यहाँ माइनस तब प्लस, इसके बाद माइनस, काम खत्म हो गया। और इसके बाद यहाँ द्विघात फॉर्मूला कह रहा है, यह शून्यक से था, द्विघात फॉर्मूला अब आ रहा है, चैप्टर वाइज करके था, ठीक है। तो इसको नोट करो, हम यहाँ पर पॉज कर देते हैं। आगे देखो, आगे ये सब हटा देते हैं।
अब देखो पांचवा में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिया, द्विघात समीकरण लगा ना पढ़े ना। अच्छा इसी के कहेगा द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला को था ना, द्विघात बहुपद वाला। द्विघात बहुपद के लिए कहेगा द्विघात बहुपद लाने के लिए कहेगा बहुपद, मतलब कि px का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a होता है शुरू में इनटू एक्स के स्क्वायर माइनस प्लस है तब की माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, अगर देखेंगे तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघाते तक जनरली पूछता है, दीर्घात तक अभी तक नहीं आया है, तो कोशिश करना है कि द्विघात कम से कम ये वाला रट के जाए, है ना। पूछ देगा फॉर्मूला बनाने के लिए अल्फा बीटा दूंगा हमको शून्य दिले रहेगा। अब यहाँ से एक बार जोड़ देना, हाँ एक बार गुना कर दो, बस यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और उसको थोड़ा ए भी निकालना पड़ता है जब कभी, है ना, उसके अनुसार पुट करते। अगला कह रहा द्विघात समीकरण आप पूछ रहा है। द्विघात समीकरण मतलब कि इसे शून्यक लाने के लिए, द्विघात एकरा में फॉर्मूला लाने के लिए, यानी कि ऐसे वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लाने के लिए ई वाला से आता है, ठीक है। अब की जो है छठा नंबर द्विघात समीकरण जब दिया रहेगा, द्विघात समीकरण जब मालूम रहेगा तब यहाँ से शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए कहेगा। जैसे दो को शून्यक होगा ना द्विघात में, तो निकालने के लिए कहेगा। तो द्विघात समीकरण का आप फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला द्विघात समीकरण से दो शून्य के निकालने के लिए होता है। अच्छा यहाँ से अगर और देखा जाए तो विविधकर भी निकलता है, लिख देते हैं से, इसमें नोट नहीं है, विविधकर एक लिख देते हैं, विविधकर या विवेचर भी इसको बोलते हैं, विवेचकर या विविधकर, विवेचर विवेचर। देखो विवेचकर या विवेचकर यानी कि डी से इसको दो स्विच करते हैं तो डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और 2a नहीं करना है, देखो आई वाला अंदर वाला जो देख रहा है वही क्या होता है विविधकर। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो समान होगा, है ना, वास्तविक और समान होगा। बड़ा होगा तो वास्तविक का समान होगा, और बराबर नहीं होगा फिर क्या, जब निगेटिव होगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक का बराबर नहीं होगा। चलो यहाँ पर ही खत्म। और देखें इसके बाद है छठा फॉर्मूला जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जानता है कि लगातार दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, एक में कहेगा अंतर क्या होगा तो 2, 2 बढ़ रहा है। तो उससे अगर कहेगा समांतर श्रेणी में फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या होता है, कोनवा पद है, एनवा पद, यानी कि पहला पद 20 होगा 30 होगा, है ना, एनवा पद। n क्या है, एनवा पद। जैसे कि यहाँ पर n है, इसका कौन सा पद होगा, एनवा पद। यहाँ पर n वहाँ पद है, ये क्या है, प्रथम प्रथम पद। और ये d क्या है, ये n तो बतावे कि एनवा पद कुछ होगा, n कितना होगा, तो उसके अनुसार से ntn निकल जाता है। ये सर्व अंतर निकलता है, सर्व अंतर, इस सर्व अंतर हो गया। आप देखो इसके बाद 7वां नंबर फॉर्मूला यहाँ से खत्म होगा। समांतर श्रेणी के बाद आता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। इसके बाद बिहार बोर्ड में हमको जनरली जहाँ तक अनुमान है कि इसमें से कम 20 नंबर से कम नहीं आने वाला है ना, 15। अच्छा क्यों आने वाला से हम बताते हैं, क्योंकि जितना फॉर्मूला लिखे हुए हैं ना उतना एक जो भिड़ने वाला, मतलब कि एक तरह से कहा जाता है कि यूज जनरली जो होता है ये पूरा के पूरा मतलब कि लिख दिए हैं। इसीलिए हमको लगता है कि फॉर्मूला एक तो होगा कि डायरेक्ट वाला भी भिड़ेगा कुछ, मतलब कि फॉर्मूले डायरेक्ट पूछेगा। एक दूसर की है कि एक आपने मतलब कह सकते हैं कि इसको फॉर्मूला
लगा करके और उस पर बैठाना होगा ना, तो बैठा करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो देखो इस समांतर श्रेणी से अगर कहेंगे तो क्या होगा, एस एन होता है, इसमें श्रेणी में एस एन चलता है, तो एस एन बराबर जो होता है एन बटा 2। इसको योग निकाला जाता है, इससे योग का फॉर्मूला ये है, समझो कि समांतर श्रेणी में एस इंटू में 2n होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए एस एन। अच्छा दोनों में अंतर कोई चीज है, तो देखो यहाँ पर a है तो इसमें खाली 2a कर दो, बाकी सब भिड़ गया। देखो यहाँ याद करना आसान है, a यानी कि कहेगा टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 डी हो जाएगा। अब यहाँ पर एस एन बराबर होगा क्या, a n बटा 2 करना है और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, खत्म। अब देखो 8वां नंबर अगर देखें तो फिर आगे कह रहा ये हो गया। चलो अब कह रहा कहीं छूटा का कुछ, चलो छोटा होगा तो ध्यान में होगा, नहीं हम ध्यान में। चलो देखो आप देखो प्रथम फिर कह रहा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा। यहाँ से भी भिड़ेगा क्योंकि ये पूछेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 बटा का 2, यानी जितना है ओकरा में खाली एक जोड़ दो, जैसे 50 पद तक कहेगा ओकरा में एक जोड़ देना है, बटा 2 से भाग दे देना। 2 बार लिखना है, एक वही लिखना है 50, अब एक बार एक कॉमन और बटा में 2, मतलब n पर देले रहेगा तब। फिर इसके बाद क्या कहेगा, फिर यहाँ से एक और आते हैं तो इस पर भी बैठा सकते हैं एस एन पर। तो एक होता है विषम संख्या प्रथम एन विषम संख्याओं का कुछ हो रहा है? चलो देखो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं, कट रहा था। तो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग लिख रहे थे ना, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो इसमें अगर देखेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का योग होता है जब उसी पर बैठावेंगे कि n बटा 2 वाला पर, तब क्या होता है कि यहाँ से बनता है n के स्क्वायर। खाली ये वाला विषम वाला के लिए याद रख लेना है, ठीक है। n के खाली स्क्वायर यानी 50 रहेगा तो 50 गुने 50 यानी लगभग कितना होगा 25 यानी 2500 ना। अच्छा इसके बाद हम अगला देखें, ये कैमा नंबर हो जाएगा लगता है 10वां होगा, ये 10वां चाहे 9वां होगा। अच्छा इसके बाद और क्या था, हाँ अब आया कौन सा, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला आया। तो दूरी सूत्र के अगर देखेंगे तो दूरी सूत्र बराबर जो होता है क्या होता है कि अंडर रूट पहले लगाना है, ठीक है। पहले टोपी पहनाना है और पहना करके x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर करना है, अंदर में घटा करके और इधरों पट्टी भी घटावेंगे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फिर जब मूल बिंदु से कहेगा, यहीं से दूसरा नहीं होता है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु 0 0 होता है एगो, तो 0 x1 के जगह 0 हो जाएगा। तो 0 करेंगे तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ पर भी 0, जैसे y1 0 x1 0 करेंगे तो मूल बिंदु 0 0 ना होता है, तो x1 0 y1 भी 0। तो ये 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 या x1 सीधे सीधे x का स्क्वायर जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और y रहेगा तो y का स्क्वायर कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे तो अच्छा यहाँ दूरी हो गया तो मध्य बिंदु निकाल दो ना। तो मध्य बिंदु का कहे निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो क्या होता है, मध्य माने 2 को जब पॉइंट मालूम रहेगा ऐसा रहेगा। अब कहेगा कि मध्य में बताओ कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जैसे कि x1 इधर y1 यहाँ x2 y2, ये दोनों जब मालूम रहता है मध्य के कहेगा तो बस जोड़ के दोनों से 2 को भाग देना है।
तो x1 प्लस x2 बटा 2 अब यहाँ y1 प्लस y2 बटा 2 बटा का हो गया। अब इसके बाद आगे देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ से मालूम हुआ, यहीं से ध्यान देना है केंद्रक का भी निर्देशांक आता है। ठीक है, केंद्रक कहाँ, त्रिभुज के केंद्रक, ये त्रिभुज है हाँ। इसके केंद्रक माने बीच में, तो त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक अगर देखेंगे तो ये क्या होगा कि त्रिभुज में कै गो भुजा, 3 गो, तो बस 3 गो यहाँ पर भुजा देले है तो निर्देशांक भी 3 गो मालूम होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि जाति वाला को जाति में जोड़ करके अब 1 2 3 से भागा, y1 प्लस y2 प्लस y3 जाति के जाति से जोड़ेंगे और भागा दे देंगे, यही क्या हो गया केंद्रक के निर्देशांक। अब यहाँ से भी हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और लगता है कि ये वाला हो गया, आगे नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर धीरे नोट करते जा करके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, किताब में भी है पढ़ा हुआ, लेकिन फिर से एक बार अथी कर देंगे। अब आगे फिर देखो ये हो गया, छूटा नहीं कुछ नहीं। अब है इसी में आता है क्या, अंतः विभाजन सूत्र है ना, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, 2 गो बिंदु ऐसे मालूम रहेगा, अब यहाँ से विभाजित करने के लिए रहेगा x1 y1 x2 y2। अब इसके अंतः माने कि कहेगा 2 अनुपात चाहे m अनुपात n में देल कहेगा कि m और n में विभाजित किया जाता है, तब इसके लिए फॉर्मूला जो होता है पहले का लेंगे उधर से। ठीक है, तो उधर से लेंगे चाहे इधर से अगर मान लो कोई इधर से लेगा m1 होगा, ये m है तो m इंटू उधर कुछ हो जाएगा x2 और बीच में प्लस इधर पैटी क्या होगा n लेंगे तो होगा x1 जाति को जाति देने से और m1 प्लस चाहे m1 प्लस, अगर m1 m2 रहता था, अगर m n माने हैं तो कुछ होगा m प्लस n होगा। एक हुआ है तो दूसरा का विभाजन के तहत क्या होगा, ये सेम होगा, m अगर लेंगे तो y2 वहां से होगा और प्लस में अगर n से लेंगे तो y1 होगा, n m ना है, देखो अनुपात में बांटेगा तब यहाँ पर क्या होगा m1 प्लस m2 या m प्लस n, अगर m1 m2 मानते तब होता ना, तो यहाँ से जो भी अगर मर्जी है, अगर इसको क्या कहेगा कि m1 मानेंगे तो इसको m2, यहाँ पर m1 मानेंगे तो यहाँ m2, यहाँ m1, यहाँ m2 1 1 हो गई 81 82, यहाँ m1 82, यहाँ m1, यहाँ m2। ओके, m1 m2 जब मानते तब इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। एक यहाँ से फॉर्मूला आता है बाह्य विभाजन रहेगा तब, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन रहेगा तब क्या होता है, तो बाह्य विभाजन के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, सब जो कहते हैं उतार देना है, m1 x2 और खाली बीच में माइनस, बस हो गया काम खत्म। बाह्य विभाजन कैसे होता है, जैसे 2 का ऐसे दे ले रहेगा, ऐसे हो गया, अब कहेगा इसको बाह्य एगो बिंदु है जो विभाजित कर रहा है, तो कितना अनुपात में, तो बाहर एगो बिंदु बना ना, डॉट 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 एगो बाहर बना, तब इसके लिए फॉर्मूला बनता है। ये वाला उतना यूज नहीं तुम लोग के लिए है, लेकिन फिर भी सॉरी ये माइनस होगा, और यहाँ पर ही m1 y2, ये बहुत काम तुम लोग का आएगा, पहले का देखो ये वाला डट जाना, ठीक है, ये वाला सा आएगा, सेम ही उतार दे रहे हैं देख देख के, माइनस करके खाली m1 प्लस सॉरी माइनस में m2। ठीक है, इतना ध्यान दे देना, खाली बाहर कहेगा तो ये फॉर्मूला और अंतर कहेगा तो जोड़ के, बाहर कहेगा तो घटा के, बस यही खाली ध्यान देना। और यहाँ से एक और छूट गया है, लगता है कॉपी में नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, ध्यान में आया। एक पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वहां से भी हमेशा आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहेगा तब, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो पहले त्रिभुज का जैसे ही हमको कुछ भी नहीं आ रहा, सबसे पहले फोटो बनावेंगे, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3
y3। ठीक है। और जैसे ही फोटो बनावेंगे तो पहले क्या करना है कि 1/2, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई होता है तो याद रखना है कि 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया। अब अंदर में क्या लिखना है, पहले x1 लिखना है, लिख लेंगे और बस इसको छोड़ देना है, यहाँ से लेना है। तो यहाँ क्या होगा y2 माइनस y3, फिर इसके बाद प्लस, फिर x2 लेंगे। तो अब बताओ y3 आएंगे, आप y3 यहाँ ना गए तो y यहाँ से लेंगे y3 माइनस y1। इसके बाद क्या लेंगे x3 जब लेंगे तो ये छोड़ देना है, यहाँ से लेना है y1 माइनस y2। फिर से अगर देखें तो इसको जिसको ले रहे हैं पहले x1 लिए तो उसको झाप देना है y2 माइनस y3, फिर y2 लेंगे तो y3 माइनस y1, x3 लेंगे जब तब क्या होगा y1 माइनस y2। ठीक है, वहाँ से यहाँ जब आ जाएंगे तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी रट लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एकदम 5 नंबर में भी देता है ना तो 2 नंबर में भी देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ देख लेना है। अब इसको हटा देते हैं और देखें, और यहाँ से हमको लगता है कि खत्म हो गया, आधा दूर पार कर गए। अब हम लोग का क्षेत्रमिति आया। ठीक है, क्षेत्रमिति आया। अब इस क्षेत्रमिति में आया। अब इस क्षेत्रमिति में अगर देखा जाए तो क्या होगा कि इसी को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। और यहाँ से पहला क्या आता है, वृत्त के बारे में। तो बताओ, वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या होता है, तब बस कुछ नहीं याद रखना है, वृत्त का परिधि तो परिधि पहले गोले गोले घूम के, तो गोले गोले घूमेंगे तो 2 पाई, और गोले गोले इसके लिए होता है। वृत्त का अगर क्षेत्रफल कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई और स्क्वायर। ठीक है, अब कहेगा यहाँ से ये हो गया दोनों। अगर डी कहेगा तो डी का अनुसार मान लेंगे, है ना। इसका डबल होता है, इसे छोड़ दे रहे हैं, बाकी काट दे रहे हैं। यहाँ देखो, अर्धवृत्त का कहेगा, अर्धवृत्त का परिधि कहेगा तो क्या होता है, 2 पाई आर लिखेंगे और बाटा में 2। लेकिन ये वाला देखो यहाँ काट दिए, मान लेते अर्धवृत्त बन गया, पहले वृत्त था, ये वाला होगा 2 पाई आर बाटा 2, लेकिन बचा ये भी ना प्लस में 2r। इसी को अगर 2 पाई नहीं है, 2r होगा। इसी को लगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ r कॉमन कर लेंगे तब पाई प्लस 2, ये भी हो जाता है। ये वाला हम लोग याद नहीं रखेंगे, ये वाला रखेंगे। ठीक है, ये वाला जैसे ही याद रखेगा तो क्या होगा, तुम लोग का हमेशा याद रहता, गलती नहीं इसमें होने का चांस रहेगा। इसको हटा देते हैं और इसका क्षेत्रफल न बच गया। अब क्षेत्रफल आधा आसान है, तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। जो क्षेत्रफल वृत्त का तो वही होता है, बाटा में खाली 2। ये भी काम खत्म हो गया। आगे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल के बाद जो होता है आता है, ये वृत्त होंगे या एने से लगता है कि इसी से एक आता है त्रिज्यखंड आता है। तो त्रिज्यखंड पहले सोचना है, आ रहा था त्रिज्यखंड ना क्षेत्रमिति में, जब उतना पढ़े तो त्रिज्यखंड हो जाना चाहिए था याद। यहाँ थीटा होता है, ये क्या होता है, आर होता है, ये भी आर होता है, ये चाप होता है। ये सब क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सही जा रहे हैं ना, हाँ सर ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया। अगर इसका परिमाप कहेगा, इसका त्रिज्यखंड का परिमाप जो होता है बस कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी पहले सोचो परिमाप मैंने चारों ओर से घूम जाना। तो ई आर तो क्या हो जाएगा 2r, और फिर देखो ये चाप न है यहाँ प्लस में, चाप की
लंबाई। तो चाप की लंबाई यहाँ से कहेगा, खाली पूछता है कि चाप की लंबाई बताओ, तो आगे से इसको फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, तो 2r हो गया। और चाप की लंबाई होता है क्या, पाई आर थीटा, स्क्वायर हटा दो, अब एक 2 से भागा दे दो, एकरे में खाली आर ये वाला हटा दो और नीचे 2 से भागा देंगे तो 180 पहुंच जाएंगे, तो दोनों याद हो गया। अब देखो ये भी हमको मालूम होगा, परिमाप मालूम होगा, क्षेत्रफल मालूम हो गया। और यहाँ से चाप की अगर अलगे से निकाल लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अगर देखेंगे तो क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180, यही वाला अभी यहाँ पर पुट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी काम खत्म। अब देखते हैं, पानी हो रहा है ना। नया नया स्टूडेंट को जो भेज देना, जो कि देख लेगा एक आध बार, तो जो पहले से विभाजित रहेगा उसके लिए होगा, नहीं तो वो सब दिन पढ़वे नहीं किया तो आपको जो एक से होगा। ये नहीं है विभाजित, जो मतलब पढ़ लिया है एक बार देखेगा 1 घंटा, उसको अकबा के लग रहा मियाज ये आप कुछ करे आप करे, तो उसके लिए शांत मियाज, हम शांत हो जाओ, कूल कूल। तो ये वाला जो है ना कूल वाला के लिए है, ये नहीं कि आप कहीं पढ़े नहीं किया वो करा बता देगा, तो कैसे कहता है कि मारल घोड़ा घास खाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, इधर बता दिए थे। अच्छा पाई का मान जा रहा ना 22/7, चलो लिख देते हैं, पाई का मान बताइए नहीं किया तो लिख दिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको ध्यान में नहीं था। अरे पूछ कर रहता है ना, याद रहता तो इतना थोड़ा थोड़ी है। और देख लेते हैं, हाँ एगो बलाय से आता है, तो इसीलिए नोट कर लिए कि कोची कोची छूटेगा नहीं छूटेगा। था अब बलाय आ गया, तो बलाय का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो बलाय होता कैसन है, इसमें देखो बलाय है तो ये रहा, ठीक है, यहाँ ये रह गया, तो इसी को बोलते हैं वृत्त से बना बलाय। ठीक है, और गोला के छिलका अलग होगा, ये बलाय के छिलका अलग, तो ये बलाय हो गया। तो एक में बड़ा आर होता है गो, छोटा आर होता है, तब बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त घटा देंगे, वृत्त है ना है ये बलाय मने वृत्त, तो वृत्त कहेगा बलाय मने वृत्त होता है, तो वृत्त का कहेगा कि ये वाला के क्षेत्रफल बताओ, तो इसके लिए बलाय का क्षेत्रफल बराबर होता है, बलाय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बड़का आर, तो पाई आर स्क्वायर में से छोटा घटा दो, पाई आर के स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन कर लो भी सकता है, ज्यादा यही याद करो, ये सब आलतू फालतू है। ठीक है, बाकी वो सब आलतू फालतू है, इसलिए उसको नहीं ध्यान देना है। अब देखो यहाँ से ये काम तमाम हो गया, और कुछ बच्चा हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, काम खत्म हो गया। आगे देखते हैं, एक कहेगा त्रिज्य खंड का परिमाप बताए ना अभी, हाँ एक बचा हुआ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड में कैसा होगा, मान लेते हैं ये था, होगा ना ऐसा वाला होता है, यहाँ बनता है, तो वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं कि सेम ही होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, किसके सेम के बराबर होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन, ये वाला होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2, हाफ लगाना है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये रट जाएंगे तो आवेगा, हम नहीं कह सकते हैं लेकिन आवेगा तो 5 नंबर दे के जाता है। ठीक है, आवेगा तो 5 नंबर, नहीं आवेगा तो हमको में देखे बहुत कम ही देगा, क्योंकि और बहुत सारा हो जाते हैं। अभी न कह रहे कि आ जाएगा तो कहना कि नहीं बताए थे आवेगा, हम कह रहे कि आ सकता है, आवेगा तो 3 नंबर या 5 नंबर लेकर के आवेगा। अब देखो आयतन से रिलेटेड आ गया, आयतन या इसी को बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्र, मतलब कि आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन मतलब जिसको इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि जिसको 3 गो उसमें जरूरी होता है, 1 गो नहीं 3 गो,
जैसे कि देखेंगे, अब बताओ कि देखने में लगेगा ना कि एकदम ओरिजिनल है, खाली एक पैर छिपल है, देखो ये है ना, तो इसको नीचे लो, चलो देखो लाइन कट गया है, फिर भी कहाँ तक बता रहे थे, ये हो गया था लगता है कि आयतन से लेके जा रहे थे ना, तो घन घना अब इसमें आवेगा ना, तो देखो लाइन काटा तो इसलिए दिमाग इधर उधर हुआ। पहले इक्वची है घन, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है उसको घन कहेंगे। अब घन से आवेगा तो घन क्या कहेगा, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यू, तो एक अगर मानेंगे तो एक के क्यू, लेकिन घन का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा के स्क्वायर, कहे वर्ग ना है तो क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, लेकिन 6 को भुजा रहने के अभी रहने पता रहने के कारण 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखो इसके बाद कहेगा घन घना हो गया। अब इसके बाद घन का एक और आता है, घन का विकर्ण आता है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है, अंडर रूट भी लगा सकते हैं, एल बी के स्क्वायर एच के स्क्वायर, है ना। अच्छा इसमें सभी क्या बराबर होते हैं कि नहीं, अरे घनाभ कहे चाहे घन कहे सब में एक के होता है, लेकिन बराबर होने के कारण सब बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स का स्क्वायर, यहाँ अगर एक्स मानेंगे तो सब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर। अब देखो इसको एक्स स्क्वायर हटेगा, रूट 3 पर रहेगा, एक्स रह गया तो रूट 3 गुने भुजा, देखो ये आ गया रूट 3 गुने भुजा। अब उतना ना याद रखे, सब आलतू फालतू आलतू फालतू यहाँ से याद रखेंगे, रूट 3 गुने भुजा। थोड़ा सा इंक खत्म हुआ, इसको थोड़ा सा भी कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद ये हो गया, आगे देखो घनाभ आ जाएगा, तब घनाभ कैसा होता है, फिगर बना दें थोड़ा सा, उससे क्या होते हैं ज्यादा होता है, तो घनाभ कहेगा, घनाभ इसको बोलते हैं, घनाभ का बड़का है तो बड़ा नाम घनाभ बड़ा, छोटा है तो घन छोटा, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फिर इसके बाद क्या है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। इस पर एक और लगता है वीडियो हम लगता है डाले हैं, इसको जब हो गया एगो विकार ना जगह रहता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट, अभी जो लिखे थे एल स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा इस पर भी घनों का निकल जाएगा, खाली ए भुजा अगर 10 रहेगा तो 10 10 10 कर देंगे तो सबका निकल जाएगा वहाँ से भी, तो ये तीनों याद रख लेना है। फिर इसके बाद घन घनाभ, इसके बाद कर देते हैं बेलन, है ना, बेलन यहाँ लिख देते हैं, निकाल नया जो आ रहा है ऊपर जा रहा है, बेलन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल एक होता है, एक होता है बेलन का। अब यहाँ से नया काम एक और जुटेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये काम एक नया जुटेगा, 1 2 3, इसमें 3 गो आ रहा है। अब इसमें संपूर्ण इसका आयतन तो कहेगा तो बेलन है, तब देखना है क्यू वाला, तब पाई और स्क्वायर एच होगा ना, स्क्वायर होगा अभी एच हो गया, तो पाई और स्क्वायर एच, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अभी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के क्यूब, तो आयतन क्यूब में होता है 2 पाई
आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही होगा 2 पाई आर एच। लेकिन बेलन के पहले फोटो तो बना लें। देखो ये है बेलन, हो गया। खाली बाहरे बाहरे अगर कहेगा, खाली ऐसे वाला गोल गोल खाली ड्राम के कहेगा तो उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा कि ढक्कन भी जुड़ जाता है, ऐसे ऊपर से ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन वो जुड़ जाते हैं। तो बताओ ढक्कन ऊपर वाला और नीचे वाला जुड़ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो इसको इसका क्षेत्रफल वृत्त न बनता है तब पाई स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो पाई स्क्वायर पाई रहता है, एक गाय 2 गाय। चलो तो यहाँ से ये खत्म। अब बेलन आ गया तो शंकु इसी से बता देते हैं, ये हटा देते हैं सर। ये बेलन को ही अगर काट लिया जाता है तो शंकु बनता है। बेलन था, बेलन से अगर काट लिया जाए बीच से तो क्या बनता है शंकु। तो इसको हटा देंगे तो शंकु बनेगा। तो शंकु से सब तैयार होकर के आता है। तो देखो शंकु बन गया। तो यहाँ कहेगा शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। फिर होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। ये तीनों होगा। अच्छा इसमें देखेंगे आयतन, क्षेत्रफल वाला में नहीं, आयतन वाला में जो बेलन के आयतन होता है ओकरे 1/3 खाली हो जाता है। तो 1/, काहे कि काटा है ओकरे से ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है क्यू में। तो क्यू हो गया। इसका क्या होता है पाई आर एल। कहेगा बेलन के सॉरी शंकु के आयतन बराबर पाई आर एल। एल क्या होता है त्रिज्या, एच क्या होता है ऊंचाई, आर क्या होता है त्रिज्या। हो गया। और तिरछा ऊंचाई एल होता ना है, तिरछी ऊंचाई वाला, हाँ तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। ये है देखो यही है क्या चीज तिर्यक ऊंचाई, ये वाला तिर्यक ऊंचाई। अब देखो यहाँ से ये हुआ। अच्छा इसको कहेगा तो क्या होगा, जो क्षेत्रफल इसका होता है यही होगा कोई चीज पाई आर एल। लेकिन ढक्कन क्या को बचल है, नीचे वाला ढके नहीं आप ढक देते हैं तो क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसका जैसे ही देखेंगे तो लगता है कि यहाँ से आवेगा। ठीक है कलम गिर रहा है, देखो हो गया। अब यहाँ से कोची होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु हो गया, बेलन हो गया। अब इसके बाद अगर देखें तो अब बचा कुछ देखते हैं यहाँ से बेलन शंकु, हाँ गोला नहीं बताए, गोला से आता है गोला और अर्धगोला। तो देखो यहाँ गोला, गोला होता है गोल, गोला गोल होता है इसीलिए नाम है गोला। ये गोल हो गया। इसमें भी त्रिज्या होगा तो कहेगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। गोला गोल होता है तो चारों तरफ से किए करे से, चारों तरफ से तब पाई आर स्क्वायर। वृत्तीय के क्षेत्रफल में खाली 4 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा गोला। अच्छा इसका आयतन कहेगा ये संपूर्ण होता है और कोई होता है पृष्ठो क्षेत्रफल। एक में गोला का कैसा संपूर्ण में इसमें गोले गोले नाप लिया गया है तब कितना नापेगा ओकरा। तो आयतन अगर कहेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो इसमें 4 था तो 4 तो सब कुछ है, दोनों ऑप्शन में देके गड़बड़ाता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूरी रहता है। 4/3 तो ई 3 तो यहाँ भी 3 तो क्यू क्यू देख लेंगे तो आयतन वाला रहेगा, क्यू क्यू हो आयतन। अब यहाँ से गोला के हो गया। अब कहेगा अर्धगोला का, अर्धगोला का सोचिए क्षेत्रफल होगा और एक अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ लिख देते हैं, का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ शॉर्ट कर लिख दिए क्षेत्रफल।
और एक होता है गोल अर्धगोला का आयतन भी होगा। हाँ तो आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। अर्धगोला गोला का आयतन मतलब क्या चीज नहीं चेंज होता है? आयतन। जो फॉर्मूला है उसी से हमेशा बन जाता है। जैसे कि देखो यहाँ अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो क्या होगा? जो गोला का होता है वही होगा, पाई आर स्क्वायर। 4 पर स्क्वायर होगा ना। लेकिन आधा गोला बन रहा ना, अर्धगोला नाम ही है, तो आधा गोला जब बनेगा तो बताओ क्या ही हो गया? आधा करना होगा ना। तो आधा करेंगे तो 2, तो बताओ 2 करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एकरे से ले लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण में क्या बोले? ढक्कन भी जुटेगा। ऊपर एक गोल बनल है, जब गोल बना हुआ तो इसका ढक्कन जोड़ेंगे तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया। जब दो गो गाय, ये एक गो गाय दिखाई दे रहा है। अरे सो पूरा इसको गाय पढ़ो, इसको गाय पढ़ो। तो ये क्या गाय? 3। लो हो गया। यही दे रहता है, रटे रहता है सर मर के। कैसे बन रहा है सब एक से? अब देखो आगे इसी से अगर देखेंगे, लाइनों काट रहा है देखो। अर्धगोला का आयतन अगर देखेंगे तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन एकरे में क्या कर देना है? 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा देंगे तो 2 अब हो जाएगा 3। तो इसी को देगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है। और जैसे कि अब नजदीक आता ना है तो उसको भी दिक्कत हो रहा है, तो उन लोग के साथ नहीं मिल रहा है। समझो अब हम लोग का भी खत्म हो रहा है और बच गया एक लाइन। लगता है कि यार इसीलिए ऐसे कर रहा है। छीनक, अगर छीनक का देखेंगे, छीनक अब यहाँ से बचा हुआ है। शंकु तो हो गया ना रे, शंकु बताए कि नहीं? शंकु बता दो। एक छीनक आवेगा, तो छीनक कैसे होता है? यानी कि शंकुए से कटता है तो बनता कुछ है। ये वाला टोपी अगर यहाँ तक मिल जाता तो बन जाता कुछ शंकु। लेकिन टोपी हटा के अभी बाल्टी बन गया, जिसको बोलते हैं छीना। तो कहेगा सॉरी, शंकु के छीनक इसका नाम पड़ जाता है। शंकु के छीनक बराबर क्या होता है? तो शंकु के छीनक के आयतन पहले देख लेते हैं। आयतन आता रहता है आयतन। तो बताओ शंकु का आयतन कुछ होता है? 1/3 होता है। अब पहले उसको जोड़ देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या यही होगा? तो शंकु और छीनक में अंतर कुछ होगा। इसमें त्रिज्या एगो की दूगो। ठीक है। अब जैसे कि 2 गो होगा तब इसमें जो है त्रिज्या 2 गो, तो ई तो एच 2 गो त्रिज्या एच में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको क्या कर दिया जाता है? एच बाहर कर दिया जाता है। और एगो की 2 गो, इसको बड़का आर लिखते हैं इसको। तो आर स्क्वायर होता है, तो बड़का आर के स्क्वायर माइनस की प्लस। क्षेत्रफल में माइनस होगा। हमको लगता है कि प्लस होगा। शंकु यहाँ प्लस में बड़का आर इंटू आर प्लस में छोटका आर के ये होता है। आप देखो तुम लोग के देखो यहाँ शंकु के छीनक का कोची क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा?
सानू के पीछे अगर छीने के देखा जाए तो सेम ही बनेगा। पाई और एल ओकर होता है तो एल तो रहेगा, लेकिन और एगो की दू गो तो इसीलिए एल होगा। और के जगह अगर देखेंगे और एगो की दू गो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ लगता है कि कुछ होगा बड़का और प्लस छोटा, तो देखो तो एल जो गुना हो जाएगा तो होगा ना पाई और एल। अब ई एल का हमको ध्यान से है, हाँ ठीक ही है। अब देखो ई वाला जो अगर एल अगर देखा जाए तो ई एल के बारे में कहा जाता है कि एल निकालने के लिए, एल माने कुछ हो गया, एल माने तिर्यक ऊंचाई, एल तिर्यक ऊंचाई होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ से ऐसे लंब खींचा जाता है। अगर ऐसे रहता तो एज तो हम डायरेक्ट मान लेते तिर्यक। अब इसे निकाले कैसे, ऐसे होता है एल, अरे कोई समकोण एल निकालेंगे जैसे कि ऐसे ना होता है। देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, यहाँ सीधा आया, इधर गया, इधर जाएगा। अब यहाँ से ना बनेगा समकोण त्रिभुज, तो आप बताओ कि यहाँ पर कैसे होता है। ऐसा होता है, फाइन होता है और एक सीधा होता है और फिर ऐसे हो करके और फिर ऐसे आता है, इसको समकोण त्रिभुज कहेगा नहीं। पहले इसमें क्या लाया जाता है, समकोण त्रिभुज लाने के लिए यहाँ से एक इस से देखो, यहाँ देख रहा ना, इस वाला कोना से एक ऐसे करते हुए हल्का समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। देखो 190 डिग्री बना, तिर्यक का हुआ। तो अब बताओ ई 16 तो ये भी ऊंचाई तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये आर देखो, ये आर देख रहा है पूरा था आर, इतना दूर कुछ है छोटका आर। तो अगर इतना कितना बचेगा पूरा आर, मान लो इतना 10 है, इतना 5 रहता तो घटा के कहते हैं कि 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़का आर में से छोटका आर घट जाएगा। तो इतना दूर बड़ा आर है, इतना 5 रहता तो 5 घटाते। तो अब और यहाँ और में है तो इसलिए और घटा देंगे, बस काम हो गया। अगर एल बराबर कहता था अंडर रूट, अगर पहले लेने के बाद कहा था उस अंकु वाला में, तो क्या करते कि ई वाला के जो आर के लेते थे और ऊंचाई लेते थे, यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर। लेकिन एच का स्क्वायर रहेगा, त्रिज्या में देखेंगे त्रिज्या रहा उतना नहीं। इसको चेंज करके तुम यहाँ ना ले लाए हैं, देखो यहाँ ना, तो इतना सुन के क्या करना होगा, आर के स्क्वायर करना होगा। देखो फिर इसको समझा देते हैं बढ़िया से, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और ये हो गया ए। तो इसमें कहेगा एल लाने के लिए डायरेक्ट एल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, तो देख रहा था ऐसा फिगर बन रहा था, इसके सीधा लाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार किए। यहाँ समकोण बना तो समकोण बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर अंत भुजाओं के वर्ग योग होता है। कर्ण के वर्ग अंत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखें कि एक्स के स्क्वायर ही रहता, चाहे कुछ भी रहता, अगर एक्स रहता, वाई रहता, जेड रहता, तो हम लोग इसका अलग करते हैं स्क्वायर। अभी दोनों वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलग करेंगे तो अगला दिन हटेगा, ये रूट हट उधर जाएगा और रूट जैसे ही आवेगा तो फिर आगे क्या कर लेंगे, यहाँ से फिर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ही जो था ये इतना हटा करके इतना ही दूर के 5 मान था, ये देखने में लग रहा है इतना, लेकिन ये हटा कर तब नहीं इतना आवेगा, ये वाला धारवा वाला। इसको लाने के लिए हम लोग जो है जहाँ पर 90 डिग्री बना, उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको घटा लिए बड़का में से छोटका, बस काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कितना देरी हुआ। चलो देखो त्रिकोणमिति है। अब इस त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे कि इसी में साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होता है। तो पहले 6 गो निष्पत्तियाँ होता है, कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 6 गो हुआ। इसी का अगर उल्टा देखा जाए तो साइन का होता है कोसेक थीटा, इसका अगर उल्टा देखा जाए तो कॉस के सेक थीटा, यानी कि कॉस को से कहा जाएगा टैन थीटा। कोट पहन के जाएंगे एग्जाम देवे, है ना, तो टैन के कोट, अरे टेन में सब है ना, तो कोट पहन के जाएगा, ठंडा के टाइम है। चलो
तो ये हो गया तीनों का एक दूसरे का उल्टा है। साइन करावेंगे बड़का को साइन जाके, कॉस से सिखाएगा। इसके बाद है tan थीटा cot थीटा, यानी कि tan 10 क्लास के हैं जाएंगे कोट पहन के, देखिए ठंडा के टाइम में काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से फिर इसके बाद आता है उल्टा वाला, तो साइन थीटा का उल्टा कोची है, ये उल्टा तो लिख ही दिए कोची होगा, इस सब उल्टा है। अब यहाँ से जब ये हो जाएगा तो अब लगता है किसके बाद आता है, मान से आवेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा के मान क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो जिनको जैसे याद करना है याद कर लिए होंगे, खाली हम डिवाइडिंग करा दे रहे हैं। तो देखो P बटा H B बटा H, अब यहाँ P बटा का B, पीना है बोलना है, पी के बोलना है, यहाँ से करेंगे। नहीं तो कितना ऐसे भी बोलते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल, ये भी है ना, ये भी याद कर सकते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। नहीं तो ये भी बोलना चाहते हैं एक बार में क्लियर, साइन थीटा पीना है, कॉस थीटा बोलना है, और पी के बोलना है, tan थीटा पी के बोलना। इसका उल्टा कहेगा, साइन का उल्टा कुछ होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर ही है पीना, पिन हो जाएगा, इसको सेक थीटा है बोलना, और फिर इसका कुछ होगा tan cot थीटा, तो cot थीटा बोल, तो यहाँ का बोल के पीना है ना, बोल के पीना उलट जाएगा। तो ये तीनों निष्पत्तियां हम लोग 6 देख लिए। यहाँ से जब आता है यहाँ से भी प्रश्न आवेंगे, और जब यहाँ से आ जाता है तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मान, है ना, 30 डिग्री का मान, अनुपातिक मान इसको बोलते हैं। अनुपातिक तो बोल दिए, वो जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, अनुपातिक मान उसको बोलते हैं, पीना है बोलना है अनुपातिक मान होता है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो साइन थीटा एक होता है, इसके चाहे थीटा हटा देते हैं, कॉस होता है, और इसके बाद tan होता है। 6 यहाँ से मान भी आवेगा, कूट करने के लिए आता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब थीटा का मान है, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, फिर कितना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, इसके बाद लास्ट हो जाता है 90, यहाँ 90 डिग्री। अब इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अब तुम लोग के 12th में जाएगा तो 180 तक याद करना है, वो भी आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता है, हो जाता है। देखो साइन 0 का मान 0, 1/2, साइन 45 1/2, यहाँ पर ही साइन 3/2, यहाँ पर ही 1। जब पहले का याद है उलट के खाली लिख देना है, साइन cos 0 1, यहाँ फिर इसका हो जाता है √3/2, यहाँ 1/2। कौन सा ऐसा मान है जो कि दोनों बराबर होते हैं, तो साइन 45 और cos 45 एक दूसरे में आपस में बराबर होते हैं, आवेगा। ठीक है, यहाँ से इसीलिए ब्रेक लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका मान होगा 1/2, तो ये भी आवेगा कि साइन 0 0 तक cos 90 0, है ना उलट के। तो ये ऐसे करके आप लोग जैसे याद है याद कर लेंगे। अभी देखो cot है तो tan 30, अब tan 0 ना है तो tan 0 0, इसका मान 1/√3, यानी tan इसका होता है 1, tan 45 1, अब इसका मान होता है tan 60 का मान होता है √3। तो ये दोनों पूछेगा उलट के पूछता है कि tan 45 का नहीं सर tan 30 का मान 1/√3, और tan 60 का मान बड़ा है तो बड़ा होता है √3। पहले ही तो एक मान बटा में आवेगा, फिर भागा भी देगा, है ना। और यहाँ के बाद फिर इसको क्या होगा इनफिनिटी। ठीक है, यहाँ अब इसका सेम उलट जाएगा। तो इसका बताओ जहाँ जहाँ 0 रहेगा उसका मान इनफिनिटी, आपके उलट वाला में कॉस वाला में जाएगा ना, कॉसेक वाला में, तो जहाँ जहाँ 0 मान रहेगा कॉसेक रहे चाहे उल्टा वाला में, वहाँ पर इन्फिनिटी, और जहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा वहाँ 0, जहाँ पर 0 है वहाँ पर ही होगा जाएगा इन्फिनिटी, कहाँ उल्टा वाला में, और जहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा वहाँ पर ही 0। तो इसको से भी याद करके रख लेंगे, काम खत्म। बाकी अगर इसको उलटेगा √3 का तो 1/√3 हो जाएगा कॉट में होगा ना, तो इसको याद रख लेंगे। 6 है कैन इस क्या होगा, तो 3 गो ये 3 गो तो 6 गो।
मान से अब उतना टाइम नहीं दे रहे, डिवाइडिंग का टाइम है ना। अब वो एक एक में रखेगा तो साल भर पढ़ा कोची है ना। तो अब देखो आगे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे, अब फॉर्मूला वाला में आते हैं। तो जो मेन यहाँ से यूज होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। दूसरा का पढ़े थे क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। फिर तीसरा का पढ़े थे कॉसेक से पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। अब देखो यहाँ पर ये तो सबको रट करके रखता है, ये दोनों बुलाता है। तो याद रखना है कि पहले सेक होगा एक बाद tan होगा। तो सेक में से tan को घटा के 1 बताते हैं, और उसी प्रकार से कॉसेक में से कॉट को घटा के, तो सी ना देख लेगा, सी में से घटाते हैं। लेकिन बड़ा मतलब कॉसेक में से कॉट को घटाते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब कि ये बड़ा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा सा छोटा है, कहीं ना आ गया था साइन के कॉसेक, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। कॉट पहले है तो थोड़ा सा बाद में उसको घटाते हैं, पहले किसमें से कॉसेक में से। ऐसे भी नहीं तो कितना ऐसे भी याद करते हैं कि बड़का में से छोटका को घटाते हैं ना, हो गया। तो ये उसी प्रकार से सेक में से tan को घटा लेते हैं। चलो ये भी खत्म। अब यहाँ से 6 गुण इसका बन जाता है कि अब इसी को कोई कहेगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ई वाला को सिर्फ खाली उधर लेके चल जाएंगे। अब फिर उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर रूट में भी कहेगा, जब स्क्वायर हटावेंगे तेने, जब स्क्वायर हटावेंगे तेने कम खत्म। इसी प्रकार से यहाँ पर ही लाने के लिए थोड़ा बता देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा नहीं रखेंगे, और एक पहले है ही करे बराबर के, इसको उस साइड में लेके जाएंगे। जब उसको उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, पालस में माइनस आता है, पालस वो tan स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि tan स्क्वायर थीटा बताओ, तो बस इतना निकालने के बाद इसको इधर कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर इसे माध का बहुलक वाला एक बताते हैं, जो तुम लोग गलती करते रहता है। देखो माध है, एक था माधिका, इसीलिए बता दे रहे माधिका। अब एक होता है बहुलक, पहले ऐसे लिखेंगे माधिका बहुलक। अब जरा देखना है कि बड़का माधिका है कि माध है, माध देख रहे हैं, माधिका बड़का, इसीलिए बड़का इधर माधिका। अब यहाँ पर ही करेंगे माध। अब बताओ माध बड़का है तो 3 से गुना, ये है तो 2 से गुना, और दोनों के बीच अंतर घटा देना है। अब इन्हें पर बराबर कर देना है, काम खत्म। ठीक है, तो ये वाला, अच्छा यही वाला, लो ये मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, हम 4 दिन हम थोड़ा इसको दिमाग दूसरा भी लाए थे, अब फॉर्मूला लिख के हटा दिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब कहेगा क्या चीज, tan हो गया, अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, क्या कॉट का उसी निकाल लेंगे, सेम होगा। अगर सब के कर लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इससे बढ़िया है कि हटा दें। अब इसके बाद अगर देखें तो आगे के फॉर्मूला एक और होते हैं, जो कि वहाँ से आते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण बोलते हैं, त्रिकोणमितीय न्यून कोण ऐसे करके उसका नाम है। तो न्यून कोण, तो न्यून कोण माने को दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90, जोड़ करके 90 होना चाहिए। अब देखेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन के कॉस थीटा। तो कहेगा कि कॉस के भी बनता है तो कॉस भी बनेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इस साइन कॉस हो गया। अब फिर इसके बाद tan कॉट होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अभी उलट के आ रहा था कोई चीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो दूसरा था 1 वाला। यहाँ पर देखो ई वाला कुछ हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसके बाद कॉस कर लेते हैं, कॉसेक वाला, कॉसेक 90 माइनस थीटा, अब की सेक थीटा। उल्टा वाला चल रहा है,
tan के cot और बाकी sec cosec बचेगा, यहाँ sin के cos तो बाकी ये दो तो हो गया tan के cot sec के cos, तो यहाँ ये दो ना बचा, ये दो को याद रख लेंगे तो sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा cosec थीटा। तो यहाँ से भी ये 6 खत्म। पूरा का पूरा कम बेसी हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोची कहते हैं ओकरो बता देते हैं, वो कहल बचल रहेगा। फिर एगो माद माप का बहुलक बचेगा, प्रायिकता बचेगा, तो प्रायिकता में कोची करना है P बराबर एन बटा एन, इसका खत्म। चलो प्रायिकता ही कर देते हैं, एक लाइन के है P बराबर एन बटा एन, P बराबर एन। ये जो है कुल संभव परिणाम बटा घटना ई के अनुकूल संभव परिणाम इसको बोलते हैं, घटना ई के अनुकूल संभव परिणाम। अब इसको कुल संभव परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कह सकते हैं, अब इसको कुल संभव परिणाम, बस का खत्म। प्रायिकता बराबर, अब ये हो गया, इसको खत्म। आप देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कहेगा कि अब नामन को और नयन के कोण के बारे में खाली डिवाइडिंग करा दे, और वैसा कुछ नहीं है। थीटा हो गया, एक थीटा यहाँ बनेगा, जब यहाँ पर ही बनेगा थीटा तो इसको कहना है कि अब ना। जैसे ऊपर को उठा लो, अब कहो गिरा करके माथा पर ऐसे करके कि क्या कर रहा है, तो कहेगा कोठा पर से कहेगा कि अब ना हमको छोड़ना नहीं, मतलब कोठा बाहर निकालेगा तो ना चिल्लाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम कुछ है अब नमन कौन। तो जब ई अब नमन, अब यहाँ से कहेगा ऊ, दूसरा को देख रहा कर रहा है, अरे ऊ गिराइले जा रहा है ना, देखो लो ये भी हो गया। नीचे से देख रहा था ऊ नयन, हो गया काम खत्म, नयन अब नमन। तो जहाँ पर ही रहेगा, अगर यहाँ थीटा देले रहेगा तो काउंटर कौन सा यहाँ ले लावेंगे, मान यहाँ से बनता है। अब ये दोनों में ज्यादा बनता है कौन, देखो बता देते हैं कि जनरली देखना वहाँ पर प्रश्न करके, तो वहाँ पर जो बनेगा tan थीटा से बन जाता है। सब tan थीटा पीना है, बोलना है पी के बोलना, इससे बन जाता है जनरली। नहीं तो देखो बताते हैं, 3 को यहाँ पर मालूम होना चाहिए तब बनेगा कोई। जैसे कि एक थीटा मालूम है और एगो ई कोई होगा पी के मालूम देले रहेगा, कह देगा कि 10 है, अब ये 30 है, तो कहेगा कि ई निकालो, इसको कुछ बोलते हैं पी, तो बी ना लग गया। अच्छा कहेगा कि ना ई ना निकालो, ई वाला तिरछी वाला बताओ, तिरछा सीढ़ी बताओ, चाहे और कुछ देगा तो सीढ़ी बताने के लिए बताओ कुछ होगा पी बी एच ना, ये कुछ दिल है पी ई एच। अब यहाँ पर थीटा, तो पहले पी लिखो, एक बाद एच लिखो, पी ना है कौन थीटा, काम खत्म। लो ये बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काम खत्म, आप बच्चा को चीज अब 5 मिनट और उसमें 5 नहीं लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट मान के चलो, इसके बाद जिंदगी आराम से जीना है। देखो यहाँ कोची होगा, तो माध एक होता है, माध होता है, तो माध में क्या क्या दे रहेगा, तो माध में 1 देता है, हमको जरूरी होता है 4 मान का जरूरी होता है, ठीक है 4 मान। तो देखो यहाँ पर जैसे 10 से 20 देले रहेगा, रेंज देले रहेगा, इसको भागा दे करके दोनों को क्या कर देना है, 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 30 ना हो जाएगा, ये दोनों को पहले जोड़ो, एक बाद 2 से भागा दो, तो भागा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। तो 15 जो आया उसको हम लोग बोलते हैं 4 मान, और 4 मान को बोलते हैं 1 से। तब पढ़ लिया होगा, हल्का हल्का खाली बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ ये हो गया, इसके बाद एफ क्या होता है, बारंबारता देले रहेगा, ऐसे चार्ट बना करके कि 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके देले रहेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके देगा। तो यहाँ पर एफ देले रहेगा, हमेशा याद रखना है एती पर ये एफ देता है और दूसरा कुछ नहीं सोचना। हाँ ऊपर में एक आध बार देगा 4 मान, खाली ऐसे देगा 10 20 ये वाला डेले दे देता है, ठीक है। तब ई ना देगा तो हटा देंगे। तो अब बताओ यहाँ पर एफ देले रहेगा, अब दोनों के सबसे पहले गुणा करते हैं एफ इंटू एक्स। यहाँ से एक माध का फॉर्मूला होता है, माध बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, हो गया। तो माध बराबर, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यानी जितना गुना करे हैं यहाँ से यहाँ तक बारी बारी से ऐसे करके गुना करेंगे, उस सब को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर ही रखना है एफ सिग्मा एफ, माने कि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे एफ वाला ना,
तो जोड़ करके अब यहाँ पर ही रखेंगे और भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलो ये भी काम खत्म हो गया। माध्य बराबर सिग्मा ऐसे बटा सिग्मा एफ, रट जाना है इसको, वहां से एक आ जाएगा माध्य से। ठीक है, माँ कुछ दे चाहे ना दे, माध्य देगा और ये को बहुलक देता है। ठीक है, माध्य का भी देगा। चलो माध्य का आते हैं। माध्य का ही बता रहे थे ना तीनों में संबंध, वहां से भी एक नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। तो माध्यिका बराबर है माध्या क्या, माध्यिका देखो माध्यिका। चलो तो माध्यिका अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हमको पहले फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस बड़का एन एन बटा 2 माइनस बड़का एक बटा छोटा एक गुने आई। ये होता है। ये एल क्या होता है, लंबाई होता है ना। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं एक बार 10 से 20 ले रहेगा, 20 से 30 रहेगा, 30 से 40 रहेगा, ऐसे करके रहेगा 40 से। अब इसके बाद यहाँ पर 4 मान कुछ देले हुए रहेगा, जैसे कि बारंबारता देगा तो बारंबारता मान ले 10, 15, 20 है ना, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, 30 ऐसे करके रहेगा। बताओ सब लगातार है कि बारंबारता है कि संचय बारंबारता है, संचय बारंबारता। अगर बीच में यही खाली कर देते 10 तब का होता हमको बारंबारता नहीं, ये संचय बारंबारता इसमें जरूरी पड़ता है। माध्यिका में हमेशा संचय बारंबारता, ऐसा नहीं कि बारंबारता भी नहीं, बारंबारता है ना, हाँ वो भी पड़ता है, लेकिन संचय बारंबारता के बिना नहीं बनेगा। देखो ये जोड़ो कितना हो गया, ऊपर वाला जोड़ते जाते हैं तो 10 इसको में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। आज तिरछा तिरछी जोड़ना है तो 10 और 15 10 25 25 10 35 और 30 यानी 65 हो गया। ये हो गया। अब हमको कह रहा कि पूरा जोड़ेंगे भी, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 है। अब इसी को बोलते हैं कोची एन। अब एन बट्टा 2 अगर करेंगे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 30 दूनी 60 यानी 32.5 लग आएगा। 32.5 जखनी आएगा तो हम लोग कहेंगे इससे अगर यही आ जाता ठीक है, 32.5 आ जाता ठीक है। अगर इससे कम ज्यादा रहे तो और भी बढ़िया, कम नहीं होना चाहिए। तो बताओ 32.5 से बड़ा कौन है, ये होगा ज्यादा दिए है। ये हो गया। एक बात मान लेते हैं, एवरेज काट दिए हैं, यहाँ पर गलती हो गई, 40 से 50 कर लेते हैं, यहाँ 50 से। अब जैसे ही करेंगे तो इसमें क्या होगा, ई वाला होता है संचयी बारंबारता। देखो यहाँ बड़ा एन बट्टा 2 कहना किया दिले एफ, बड़का एफ कोचो होता है संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता कह सकते हैं। तो संचयी बारंबारता वर्ग वाला के ठीक पहले वाला हो गया। और ई क्यों हो गया, छोटका एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता के बारंबारते ही है ना, चाहे कह सकते हैं संचयी बारंबारता के वर्ग के बारंबारता। तो बारंबारता कौन वाला में लेंगे, ये वाला लेंगे। और इसके लिए यहाँ पर लिया जाएगा तो ई कोची होगा बड़का एफ, ई कोची होगा छोटका एफ। आई क्या होता है, लंबाई होता है। जैसे कितना की लंबाई चल रहा है घटा के बताओ, तो यहाँ पर 10 की लंबाई हो जाएगा। एल कितना होगा, एल मैंने निम्न सीमा होता है, तो निम्न सीमा 40 की 50 कितना 40 हो गया, काम खत्म। इस पर पुट कर देंगे, मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक और बचा, इसके बाद प्राण छूट जाएगा। चलो देखो यार नहीं तो प्राण नहीं छूटेगा। अब देखो अब बचा बाहुलक। अब बाहुलक में क्या होता है, बाहुलक का फॉर्मूला जो होता है एल प्लस 0 से 1 साल का लड़का होगा। पहले 0 साल का था, एक के बाद 1 साल का लड़का होगा। इसमें संचयी बारंबारता की जरूरी नहीं, बारंबारता पर काम चलता है। यहाँ पर फिर 0 साल के एक बाद 1 साल के एक बाद हमेशा 0 से यहाँ पर होगा 2 फिर से एल प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने आई।
ये वाला जैसे ही करेंगे तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ बहुलक बन करके तैयार हो जाएगा। एफओ क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा जैसे एक बार दिखा देते हैं चार्ट में, जैसे 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा, 30 से 40 रहेगा, ऐसे मान लेते हैं। बारंबारता ही देगा हाँ, तो मान लेते हैं यहाँ 10 दिया, 50 दिया है, लाइन का काट रहा है। देखो यहाँ पर ही 20 दे दिया, हो गया। अब देखो यहाँ पर ही बड़का कौन है, बारंबारता माने बड़ा, जो सबसे ज्यादा बार आवे, तो बार बार आवे उसको बारंबारता। तो बताओ 50 बार ज्यादा आया है, हाँ। 50 बार आया है। तो जैसे ही 50 बार आया तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे एफ 0 साल के, ये बड़का लड़का है। एकरा से फिर और बड़ा लड़का देखो ये है, पहले 0 साल के हुआ, 1 साल के, एक 2 साल के बाद भरा गया 0 साल, 1 साल, 0 साल, 1 साल, 2 साल। ये आई कोची बताए, लंबाई, लंबाई कितना के, 10 के, ऐसे के ना। 10, हाँ। और यहाँ आई माने लंबाई, हाँ। एल माने निम्न सीमा, निम्न सीमा कौन होगा, 20। 20। अब निम्न सीमा भी जो होगा 20। काम खत्म, पुट करेंगे आंसर। और आप लोग लास्ट पढ़ करके मैथ के दिन इसको रिवाइज करके 1 घंटा तो होगा या 1.25 घंटा लगा होगा, उसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि एकदम आने का जरूरी नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर गलती हो गया होगा तो माफ़ी कर दीजिएगा।